ऑनेस्ट रिस्पेक्ट ही किसी भी रिलेशनशिप को ट्रांसपेरेंट और लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे ही कतर के शेख इंडिया में लैंड करते हैं अपनी 2 डे ट्रिप के लिए, तभी पीएम मोदी खुद पर्सनली जाकर उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर रिसीव करते हैं। पीएम मोदी ने उन्हें बहुत गर्मजोशी के साथ वेलकम किया, उनको रिसीव करने पहुंचे और उन्हें अपना भाई कहकर संबोधित किया। गले लगाकर पीएम मोदी ने शेख को वेलकम किया। बहुत वार्म वेलकम था। यूजुअली जब भी किसी कंट्री के डेलीगेट्स या स्टेट हेड दूसरी कंट्री में विज़िट करते हैं तो हमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ और रिजिड सेरेमनीज़ देखने को मिलती हैं, बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं। लेकिन इस बार पीएम मोदी ने सारे प्रोटोकॉल्स तोड़ दिए। सारे प्रोटोकॉल्स तोड़कर बहुत गर्मजोशी के साथ शेख का स्वागत किया। खुद पर्सनली जाकर पीएम मोदी ने ये स्वागत किया। इससे दोनों के दोनों नेशंस के बीच में बहुत गहरे ह्यूमन कनेक्शन स्टैब्लिश हो सकते हैं। तो पीएम मोदी के साथ वहाँ पे और भी दूसरे डेलीगेट्स प्रेजेंट थे जिस समय शेख का वहाँ पर वेलकम किया जा रहा था। और ये जो विज़िट है वो इंडिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंडिया का ट्रेड, एनर्जी और टेक फील्ड काफ़ी बूस्ट करने वाला है इन सभी बिजनेस डील्स के बाद। और ये जो कतर और इंडिया के जो ट्रेड टाइज़ हैं, इन्वेस्टमेंट के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस अब रिवाइव होने वाले हैं, जितनी भी चीज़ें इस मीटिंग के बाद चेंज होंगी इंडिया और कतर के बीच में, वो सब इंडिया के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी ने फर्स्ट टाइम अपनी प्रोटोकॉल तोड़ी है किसी भी दूसरे नेशन के लिए। जब ट्रम्प आए थे हाउडी मोदी इवेंट के लिए इंडिया में, तब भी पीएम मोदी ने अपनी प्रोटोकॉल तोड़ी थी। ओबामा के टाइम पर भी पीएम मोदी ने अपनी प्रोटोकॉल तोड़ी और उनसे डायरेक्टली जाकर मिले थे। ऐसे ही जब फ्रांस के प्रेसिडेंट इंडिया पहुंचे थे तब पीएम मोदी ने पर्सनली जाकर उनका वेलकम किया था। देखिए क्या होता है कि जब हमें बहुत इम्पॉर्टेंट कोई नेशन हमारे लिए हो जाता है तो हमारे स्टेट के जो हेड हैं, पीएम मोदी हैं, उनका भी ये दायित्व बनता है कि वो जाके अच्छे से लोगों का वेलकम करें, ताकि दोनों नेशंस के जो रिश्ते हैं वो सुधर सकें, ताकि बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हो सके दोनों नेशंस के बीच में, ह्यूमन कनेक्शंस अच्छे बन सकें। तो जो कतर के साथ इंडिया के बिजनेस टाइज़ हैं वो अब बहुत स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत चेंज होने वाले हैं। बहुत सारे मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होने वाले हैं इस मीटिंग के बाद, जिससे इंडिया की इकोनॉमिक बूस्ट इंडिया को मिलेगा। एक बहुत अच्छी एक बिजनेस डील इंडिया को मिल सकती है। सबसे पहली बात तो ये है कि कतर में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, या आप बोल सकते हैं कि लार्जेस्ट एक्सपेटाइट कम्युनिटी जो कतर में रहती है वो इंडियंस की है, और उनका बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है कतर में। तो बहुत सारे रिलैक्सेशन कतर गवर्नमेंट भी इंडियंस को देती है, जैसे कि कतर ने अभी इंडियंस को बोला है कि वो यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं कतर के अंदर। तो इससे बहुत सारे इंडियन नेशनल्स जो कतर के अंदर रह रहे हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि कतर से इंडिया ऑलमोस्ट अपना 48% LNG इम्पोर्ट करती है। ठीक है, हम लोग वहाँ से बहुत सारे LPGs और LNGs इम्पोर्ट करते हैं, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम्स, बहुत सारी चीज़ें कतर हमें देता है। और हम एज इंडियंस हम कतर को सीरियल्स देते हैं, कॉपर देते हैं, आयरन और स्टील के आर्टिकल्स भेजते हैं, ग्रॉसरी, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, प्रोसेस्ड फूड, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये सब कतर को भी हम लोग देते हैं। तो इंडिया और कतर के बीच में अराउंड $8.32 बिलियन का जो था बिजनेस हुआ था फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के बीच में। और अब इस बिज़नेस को और ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है। बायलैटरल बिजनेसेस दोनों नेशंस के बीच में बहुत इम्प्रूव हो जाएंगे आफ्टर दिस मीटिंग, अगर ये सक्सेसफुल जाती है तो। और साथ ही में जो सबसे मेजर चीज़ है जो इस मीटिंग से निकल के आने वाली है वो ये है कि इंडिया और कतर के बीच में 20 साल तक LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस की जो डील है वो अगले 20 साल तक के लिए इंडिया साइन करने वाला है, जिससे इंडिया को $6 बिलियन का फ़ायदा भी हो जाएगा।
तो ओवरऑल $78 बिलियन की ये डील होगी, जिसमें कि इंडिया $6 का फ़ायदा अपना कर लेगा। $6 बिलियन का इंडिया फ़ायदा करेगा इस डील को साइन करके। 20 साल बहुत छोटा समय नहीं होता। 2 डेकेड्स, 2 दशकों तक इंडिया और कतर के बीच में ये डील चलने वाली है, जिसका फ़ायदा इंडिया को बहुत बहुत ज़्यादा होगा। पिछले 2022 में अगर आप देखें तो 2022 में अराउंड $18.7 बिलियन का ट्रेड हुआ था कतर और इंडिया के बीच में। तो ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम इंडिया और कतर दोनों साथ में टेबल पे आए हैं। 2015 में भी आए थे, उसके बाद भी आए हैं। कतर और इंडिया के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकती हैं, जिससे दिल्ली और दोहा, यानी कि इंडिया की कैपिटल और कतर की कैपिटल, दोनों के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मज़बूत बॉन्ड बनने वाला है इस डील के बाद। पीएम मोदी का जो भी ये पर्सनल जेस्चर शेख के लिए था, ये सिर्फ एक आइस ब्रेकिंग मोमेंट नहीं था, इससे कुछ स्ट्रॉन्ग हिंट्स हमें मिल रहे हैं। इससे बहुत ह्यूमन सेंट्रिक टाइज दोनों नेशंस के बीच में बन सकती है। आजकल जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, तो ये पर्सनल टच देना किसी भी नेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। और अगर आपको लास्टिंग रिलेशनशिप बनानी है तो पर्सनल टच देने ज़रूरी हो ही जाते हैं। देखते हैं कि अभी इस पर्सनल जेस्चर का इंटरनेशनल रिलेशनशिप में एक क्या इम्पैक्ट आता है, क्या एक नई वार्मथ आती है, इससे बिज़नेस कितना अच्छा हो जाता है। ये सब चीज़ें इन फ्यूचर हमें देखने के लिए पता चलेगी, क्या रिज़ल्ट निकल के आएगा। आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो. Hit that like button, share it with your friends, and don't forget to subscribe to my channel, and I'll bring more insightful content like this. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।